12 यज्ञ के द्वारा देव ऋण और अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण और तर्पण आदि के द्वारा पितृ ऋण उतार। आपको ऋण तो उतारना पड़ेगा। आप चाहो कि आपके पिताश्री ने आपको जन्म दे दिया तो पुत्र ने उसका ऋण उतार दिया, नहीं उतरेगा। कब तक? जब तक आप पूरी सेवा नहीं करोगे विधि पूर्वक, तब तक। पुत्र की उत्पत्ति किए बिना तथा योग का अनुष्ठान किए बिना संन्यास नहीं हो सकता। जब तक आपकी वंशबली नहीं चल जाए, यज्ञ द्वारा यज्ञ नहीं करा दे, भागवत न करा दे, कथा न करवा दे, तब तक आप सन्यासी नहीं हो सकते। आप चाहो कि भैया घर में लड़ाई हो गई, बोले मैं तो बाबा हो जाऊंगा, तो जितो तुमने उल्टा पाप कर लिया। आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, कायरता की तरह आप भाग गए और बिलखते परिवार को छोड़ गए। संन्यास जब शोभा देता है जब आप अपने कर्तव्यों का, संसारी कर्तव्यों का अपनी परिपक्वता निष्ठा के साथ निर्वहन कर चुके। आज जो चाहते हो बाबा बन जाते, डाका डाल के आए तो गिर बाबा से पैर के बोले बाबा बन गए, मालिक कालनेमी बन के बैठ जाते पीछे। इस लोक में किसी भी प्राणी को जिससे थोड़ा सा भी भेद हो, उसे सब प्राणी यह सदा अभय प्रदान करते हैं। अग्नि और ग्रह के रहित सदा अकेला ही विचरता रहेगा। मोक्ष की सिद्धि के लिए दूसरे की सहायता से रहित अकेला रहेगा। केवल अन्न की भिक्षा के लिए गांव में जाना चाहिए, अन्न की भिक्षा के लिए। माता ठीक बैठो आप, इस तरह से पैर मत करो, उधर को बैठ जाओ, पालती मार के बैठ जाओ। हाँ, पैर ऐसे करके बैठ जाओ थोड़ा सा। हाँ बस ठीक है, बैठ नहीं सकते। सन्यासी न तो जीने की इच्छा करे और न मरने की इच्छा करे। सन्यासी को न जीने से लाभ है न मरने से लाभ है। जैसे सेवक अपने स्वामी के लिए आदेश की प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही सन्यासी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करे। जहां तो पता पड़ जाए महाराज के जाने वाला अटगट गया, ए भैया बचा लो, ये कितने का इंजेक्शन आता है लगा दो। अरे कोई तो कहीं से दवा लाके हमें जिंदा कर दो महाराज, हम मर गए तो क्या होगा। जिसका जीवन है उसकी मृत्यु तय है और समय के अनुसार तय। न पल घटे न राई बढ़े, मृत्यु तय है। महाराज सन्यासी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता है। जो कहीं भी ममता नहीं रखता और सर्वत्र समता के भाव से, वही मुमुक्षु इस लोक में प्रशंसनीय होता है जो कि ममता संसार में न रखता हो। एक बात और बता दूं, आप अगर संसार से ममता रखते हो, कहने वाले भले ही आपसे न कहे मुंह पे, लेकिन आपकी हलचल से तो पहचान लेते हैं कि ढोलक वालों कहाँ गो, पूरे 20 किलो को आ भैया तुझसे कह ले तो और कौन से कहूं तो बुरा मान जा हो। अरे ढोलक वाला भैया बैठा था पीछे कई दिन, इसकी ममता दूर नहीं हुई है भैया। डॉक्टर साहब बोले भैया तुम हमें नहीं बिठा लेते जा महाराज, और तुमको कहीं कहे तो मेरे तो मुश्किल है। ममता छोड़ो। आप अपनी इस जगह बैठे होंगे, अभी कोई फोन आ जाए और आपने टिक के बाद फोन है, तुम्हारी कोई ममता न खेल लिया, माने आपको फोन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आपने कथा छोड़ दी, आपने भगवान का भजन छोड़ दिया, आपने भगवान से लाड़ द्वार था वो छोड़ दिया। मेरी कई बात अब मैं कहूं कैसे। देखिए भैया, एक गोद में लिए हुए हैं, चूल्हा जल रहा है, चूल्हे पे दूध की हंडी रखी है, दूध की उटाई हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है।
माता जसोदा कन्हैया को अपनी गोद में रख के कन्हैया के सर पे हाथ फेर रही हैं और कन्हैया माता के आंचल में लग के दूध स्तन से लग के दूध पान कर रहे हैं। कन्हैया सो गए, आनंद ले रहे हैं, माँ की ममता का पूर्ण तरह आनंद ले रहे हैं। और जसोदा माता क्या देखती है कि जो चूल्हे पे हंडी रखी थी, दूध गर्म होते होते महाराज वो दूध निकलने लगा। दूध निकलने लगा तो कन्हैया को माता ने कहा कि मेरा दूध गया, और असली दूध को हटा के नीचे रख दिया, नकली दूध की तरफ दौड़ गई। महाराज जब त्रिलोकी ने देखा कि जो मेरी माता ने मुझे अनायास इतना मुझे आनंद आ रहा था, मुझे ममता की छाया मिल रही थी, मैं ममता के आनंद में डूबा हुआ था, भाव विभोर था, इस मैया ने मेरा अनादर कर दिया। कहां गई? बोले वो नकली दूध की तरफ गई। कन्हैया माता पहुंच पाती उससे पहले कन्हैया ने डंडा उठा के उस डंडा उस आंटी में मारा। कन्हैया क्या करता है? ये दूध, अरे माँ तू इतनी हो गई कि तूने अपने बालक तेरी गोद में था उसकी चिंता न करते हुए तूने संसार रूपी दूध पर तेरी इतनी आसक्ति हो गई। अरे मेरे लिए तो बड़बड़े योगी दृष्टि है, मैं 3 लोग का नाथ तेरी गोद में बैठाऊं और तूने नकली संसारी दूध को हटा के नीचे रख दिया। तू क्या कर दिया? हमारी प्रति आपने भैया 10 हनुमान जयंती मानो, छप्पड़ मानो, माता का आपने दान किया है। आपके घर में परिवार में कोई कृष्णा कृपा नहीं, आप भगवान को भूल जाते। फोन आ गया, अभी चल दो, कई काल में कहूँ ना कचू कैदी में जाई थे कर धीरे ही सारे मन कहते छोड़ी कथा छोड़ी। ये नहीं कि नहीं इस समय चाहे कुछ हो जाए हम कथा में बैठे। हाँ ऐसा नहीं, अगर आपका मन किसी के कहने से किसी फोन से हटे तो नादानी है। अगर आपके मन में ही भाव आ गए हमें जाना उठना है तो चुपचाप चला। इसलिए मेरी विनती है, आपको समझ में आया महाराज? तो जो नकली वातावरण ठीक नहीं रहता है कि हम महाराज एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती है। एक म्यान में एक ही तलवार जाएगी तब हम भगवान से हमारा साक्षात्कार हो पाएगा। भगवान के प्रेमी हम जब ही बन पाएंगे। अर्थात महाराज सन्यासी और जीव वस्तुओं को बचाते हुए चले। महाराज सन्यासी जीव जंतुओं की हिंसा से बचे। सन्यासी जीव जंतुओं को बचाते हुए चले और वस्त्र से छानकर जल पिए। वस्त्र से छानकर जल। अभी आप जब डायरेक्ट कर लेते हैं ना, आप वस्त्र में डालो, जल को ग्रहण जब भी करो। वस्त्र के लिए बहुत जरूरी है। हम आज भूल गए, पुराने टाइम में जब कुएं से बाबरी से पानी लाते थे तो माता कपड़ा बांध देती थी, जल हम छान के उस पात्र में डालते पुराने टाइम। अब आज के समय में तो मुझे पता नहीं है मेरी माताओं का क्या भाव बन गया। आजकल तो हम डायरेक्ट पी लेते हैं। नहीं, डायरेक्ट तो किसी का दिया हुआ प्रसाद भी हम डायरेक्ट नहीं खाते। प्रसाद को पहले रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे कहते हैं। कोई करने बैठी होती है, बेटी तू खा ले। अगर भोजन भी थाली भी हमारे सामने आ जाती है तो हम बिल्कुल लग नहीं जाते कि तत्काल आई खाए। उसमें से कोरा तोड़ते हैं, कुछ तो तोड़ते हैं, जमीन में जल को ऐसे लेते हैं, ऐसे करके उसके बाद में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं अन्न देवता को। हम उसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं। हमारी दादी है, मम्मी जी प्रणाम लो। ओ बाबा जी, भैया राकेश जी की माता श्री हम प्रणाम करते हैं आपको। प्रणाम आपको। अरे बढ़िया पुत्र दिया है आपने। कहीं बिठा दो राकेश, एकांत में कहीं एकांत में बिठा दो, कुर्सी में बैठना चाहिए, ठीक है। अर्थात मन और इंद्रियों को बस में रखे। इस पर कथा में हमारा साथ दिया है। अपने आत्मा के साथ बिछड़े किसी की कोई उपेक्षा न करे। माने किसी दूसरे आदमी को अपने साथ रखा।
माने जबरदस्ती दाव पेच में न फंसे। अपने लिए कोई घर अथवा आश्रम न बनावे। सन्यासी का मतलब होता है कि विचरण करता रहना चाहिए, सदा अध्यात्मक चिंतन में तत्पर रहे, केश और नख आदि का संस्करण न करे, उन्हें काटे नहीं, मन और इंद्रियों को वश में रखें और भगवा रंग का वस्त्र पहन लें। भगवा रंग का कब पहनोगे? ये हो बाबा, अब इसमें तो भगवा दे दिया महाराज। भगवा वस्त्र पहने, भगवा वस्त्र पहने, दंड धारण करे और भिक्षा के अन्न का भोजन न करे और अपनी प्रसिद्धि न होने दे। अपनी प्रशंसा ज्यादा न होने देनी, मारे जाओगे। चुम्बी काष्ठ मिट्टी अथवा बांस का पात्र सन्यासी के लिए उत्तम है। बात को समझिए। तुम्बी होती थी ना पहले, वो तुम्बरे उम्रे की तुम्बी होती थी। तुम्बी काष्ठ की मिट्टी अथवा बांस का पात्र सन्यासी के लिए उत्तम है। इनसे भिन्न किसी पांचवी वस्तु का पात्र नहीं होना चाहिए सन्यासी के लिए। लेकिन आजकल के सन्यासियों तो आप देख ही रहे हो महाराज, सन्यासी को कभी तेज पात्र, पीतल, कांसी आदि का बर्तन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सन्यासी को कभी तेज पात्र, पीतल, कांसा आदि का बर्तन नहीं ग्रहण करना चाहिए। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, ऋषिवर अगस्त जी, यदि प्रतिदिन कौड़ी और कौड़ी भर भी जहां तहां धन संग्रह करे तो उसे एक सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है। अगर आपने कहीं धन को संग्रह किया, सन्यासी ने धन संग्रह किया, तो एक गौ की हत्या लगती है उसको। कलयुग में क्या गति हो रही है आप समझ सकते हो। कथा को जरा ध्यान से सुनिए। कलयुग में संतों को देखो, मारे भागवत कथा में लूट मचती है महाराज, इतनी दक्षिणा तो होनी चाहिए। एक गौ का वध का पाप लगता है सन्यासी। ये सनातन स्वती है, ये सनातन का धर्म है। यदि एक दिन भी वो हृदय में स्नेह भाव से आसक्ति पूर्वक किसी स्त्री को देख ले तो उसे 2 करोड़ ब्रह्म कल्पों तक कुंभी पाप नरक में निवास करना पड़ता। एक सन्यासी अगर किसी बुरी दृष्टि से किसी पर स्त्री को देख ले तो 2 करोड़ कल्प तक उसको नरक में जाना पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कार्तिकेय भगवान कह रहे हैं। अगस्त जी को कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर के चिरंजीव पुत्र भगवान कार्तिकेय जी अगस्त ऋषि को ये कथा सुना रहे हैं कि सन्यासियों के कर्तव्य क्या है। अगर कोई सन्यासी महाराज किसी पर स्त्री को देख ले और उसका कुभाव उस पर चला जाए तो 2 करोड़ ब्रह्म कल्पों तक कुंभी नरक में निवास करना पड़ता है। हे अगस्त जी, भगवान कार्तिकेय कहते हैं इसमें संशय नहीं है। आप जो अचानक कथा वैसे लिख दी, इसमें संशय नहीं है। आप समझ लो, कभी कभी हम बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं महाराज। हमारी दृष्टि बड़ी खतरनाक हो जाती है। हमारी दृष्टि इतनी खराब है कि जिब कहीं भी चली जाती है, जिब घोर पाप कर बैठती है। इससे कोई अछूता नहीं है। कोई हो तो मुझे बता दो, अगर नहीं बैठे तो बता दो। कोई नहीं। बचपन से अपने मन को समझाओ, संसार में दृष्टि कम रखो, संसार में दृष्टि कम रखो। परमात्मा के चरणों में अनुराग, प्रेम, भक्ति अधिक रखो। ये लक्ष्मी ठगनी होती है।
ये लक्ष्मी ठगनी होती है, हमको कई प्रकार से ठगती है, धन बता के और अपने नखरे बता के भी, जी हमें कहीं ना कहीं पाप में उलझा देती है। इसलिए पाप हमारा वहीं से प्रारंभ होता है, वहीं से प्रारंभ होता है। इतिहास साक्षी है बात। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से कूटने की आवाज न होती हो और चूल्हे की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हो, तब सन्यासी गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाना चाहिए। अगस्त मुनि को ये कथा सुना रहे महाराज, वो केवल एक समय भिक्षा के लिए विचरण करे, उसमें भी विस्तार न करे। जब रसोई घर में धुआं निकलना बंद हो जाए, कथा को सुनिए, सन्यासी का कर्तव्य क्या जाता है? भिक्षा मांगने के लिए। जब रसोई घर का धुआं बंद हो जाए, मूसल से कूटने की आवाज थम जाए और चूल्हे की आग बुझ जाए और घर के सब लोग खा पी चुके हो, तब सन्यासी गृहस्थ के लिए भिक्षा मांगने के लिए जा सकता। भिक्षा के विषय में उसे सदा इसी नियम का पालन करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय बोले अगस्त जी, इसी नियम का पालन करना चाहिए। जो थोड़ा खाता एकांत में रहता है, जो थोड़ा खाता है एकांत में रहता है, विषयों के लिए लोलुप्त नहीं रहता, विषयों के लिए लोलुप्त नहीं रहता तथा राग द्वेष से मुक्त होता है, वही सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है, वही सन्यासी। अब इस समय सन्यासियों को देख लो, जिनके अगर किसी के घर में सच्चा सन्यासी आके 2 घड़ी भी विश्राम कर जाए, वो घर कृतार्थ हो जाता है। गृहस्थ से मृत्यु पर्यंत जो पाप संचय किया है, वो सब पाप सन्यासी एक रात उसके घर में विश्राम कर ले तो वो भी भस्म हो जाए। संत की बड़ी महिमा है। संत का अपमान, भक्त का अपमान, महापुरुष का अपमान, माता पिता का अपमान, गौ का अपमान, गंगा का अपमान और गुरु का अपमान, ये घोर पातक है। ये घोर पातक है, घोर पाप। ये आप कहीं आ गए इसके घेरे में तो विनाश तय है। बुढ़ापा सबसे, महाराज बुढ़ापा, या कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे मुनिवर अगस्त जी, बुढ़ापा सबको दबा लेता है। अब तो सुन लो, मैं तो वैसे ही कहता रहता, आप कहते थे महाराज तो वैसे दिया करे। बुरे भैया, बुढ़ापा सबको दबा लेता है, दब गए कि नहीं दबे? तो फिर होली खेल में क्यों नहीं आए बुरे भैया? बुरे भैया, अब जी होली निकल गई ना, अब आगे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा होली का। अब 1 साल में कितना उतार चढ़ाव आता है हमारे जीवन में। बुरे भैया, हमने अच्छे महीने में त्योहार घमा दिया ना, जो वर्षा हो रही थी रंग की, गुलाल की, हमने गुलाल भी नहीं डल पाया और रंग भी नहीं डल पाया। 1 साल हमने, मतलब 1 साल का हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगी बुरे भैया। अच्छा, 1 साल हम कहां तक कैसे पहुंच पाते हैं? बात हम साल की कर रहे हैं और पता हम कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई, आप में कोई, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, बात है जी आज का मंगलवार जी हर रोज नहीं आएगा जी। आज के मंगलवार के दिन जी जो हमारे श्रद्धालु भक्त जन, महात्मा जन, माता बहन बेटी इस समय भगवान के छत्र छाया उनके प्रांगण में विराजमान है जी, अगले मंगलवार को ये सब नहीं आएंगे, इनमें से कुछ आएंगे, कुछ नहीं आ पाएंगे। जो क्षण निकल गया महाराज, दुनिया में जीवन के हमारे पहलू में जो समय निकल जाता है वो फिर लौट के नहीं आता। जो दिन निकल जाते हैं वो लौट के।
आप समझ नहीं पा रहे। आप हम अपने जीवन को सराहें। हम कल वहां गए थे महाराज और वो शेषनाग खुद घूम रहे थे वहां। तो ये तो सब लीला है परमात्मा। अरे जागते रहोगे तो कुछ पा जाओगे और सो जाओगे तो फिर सब खो जाओगे। जो सो गया वो खो गया। सोने वाले को कुछ प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापा सबको दबा देता है। ये भैया जिससे आयुष दुख होता है। अब आज कथा आ गई, मैं तो हमेशा बोलता रहता था। इससे भारी कष्ट होता है। रोग की पीड़ा भी सहन पड़ती है महाराज। आप जीना चढ़ोगे तो जीना चढ़ने में समर्थ नहीं है। आप जहां ड्रिंक मारते रहो तो क्या होता है, आपका शरीर तो बोल गया भाई उम्र कहां जाएगी। आप कितने भी लेप चढ़ा लो, कितने भी डिटर्जेंट से नहा लो, कितने भी गेरुआ वस्त्र पहन के गैर कर लो, लेकिन उम्र तो आपकी पक गई हुए भैया, पक गई। तुम्हारा नाम इसमें आ गया भूले भैया, अमर हो गया जिसमें। यूट्यूब में चला गया तुम्हारा नाम। बाबा अगर मैं चला भी जाऊंगा तो तुम्हारा नाम इसमें बना रहेगा महाराज। जय हो बाबा। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा नाम आज यूट्यूब में अंकित हो गया भूले भैया। मैं तो और किसी का नाम इसलिए कि भैया नाराज हो जाते हैं तो मुझे बड़ी भाव ही हमारा। जय हो। एक दिन इस शरीर को त्याग देना पड़ता है। कथा ये कहती है, अगस्त मुनि ने साफ कह दिया, ऋषिवर अगस्त, एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। पुण्य गर्भ में जाकर जीव अत्यंत भयंकर कलेश होता है। हे ऋषिवर, पुनः जीव जब माता के गर्भ में जाता है तो जो भयंकर कलेश भोगना पड़ता है। अनेक प्रकार की योनियों में वो निवास करने को विवश हो जाता है। अनेक प्रकार की योनि, कीड़े मकोड़े, कुकर सुकर, नल्ले में, गंदे में, गटर में, शटर में जाके गिरना पड़ता है। उसे कभी प्रियजनों के लिए वियोग का और कभी अप्रियजनों के संयोग का कष्ट प्राप्त होता है। जो आपने अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने संत जनों को, महात्मा जनों को, अपने समाज को, अपने परिवार को, आपको, अपने गांव को, गली को, अपने राष्ट्र को, अपने दोस्त को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने पूर्वजों को आपने जो पीड़ा दी थी वो पीड़ा आपको भोगनी पड़ी। आजकल पुरखाओं को भूल जाते हैं। पुरखाओं को कोई याद नहीं कर रहा है। अपने पुरखों को याद करो। आपका हम पर पुरखों की तो दया है, उनका ही तो आशीर्वाद है। उन पुरखों ने हमें जन्म दिया, आशीर्वाद दिया। आज हम फल फूल रहे। आज हम मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो जीवन लेके आपके सामने बैठे हुए, निश्चित उन्होंने हम पर बड़ी दया की। अर्थात यह पर कार्तिकेय भगवान कहते हैं, अधर्म से कथा समझ में आ रही है महाराज? नहीं आ रही। अधर्म से दुखी, अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अधर्म करोगे तो दुख पाओ। जहां पर कई पुकार होती है महाराज, मरे जा रहे हैं, नींद नहीं आती। कोई कहता मेरा पति दारू पीता है, कोई कहता मेरा पुत्र दारू पीता है, कोई कहता है मेरी बहू मुझे रुलाती है, कोई कहता है बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई कह रहा है बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई रो रहा है, कोई रोगी है, कोई कुरोगी है, कोई कहता है कि मैं डॉक्टरों का तमाम मैंने उपचार करा लिया, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। कोई कहता है मेरा शरीर पर आता है। जे तो भाई आपके पूर्वजनों का जो आपने किया था वो भोग भोगना ही पड़ेगा। इससे बच नहीं सकते। फिर नरक में निवास होता है। आप दुख की बात करोगे, अधर्म की बात करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। अधर्म जिसने किया वो नरक में रहेगा। अर्थात नाना प्रकार की
नारकी यात्राएं भोगनी पड़ती और नरक में जाके विभिन्न प्रकार की यात्राएं भोगनी पड़ती है। बड़ी परेशानी होती है। गर्म तेल में, गर्म पानी में, गंदगी के नालों में, कीड़े मकोड़ों में, सर्व बिच्छू के साथ महाराज कई प्रकार की यात्राएं, कुकर सुकर बनना पड़ता है। जो कुकर सुकर गंदगी खाते हैं, अपनी पेट भरती है। हम बुरे कर्म करेंगे तो हमको कुकर सुकर बन के, आज मनुष्य बन के हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, कल गंदगी के कीड़े बन के गंदगी को ग्रहण करेंगे। बाबा कर्म दोष के कारण भगवान कार्तिकेय जी ने साफ कह दिया है, मुनिवर श्रेष्ठ अगस्त जी, कर्म दोष के कारण मनुष्य को अनेक प्रकार की गति मिलती है, दुर्गति मिलती है कर्मों के कारण। गरीब अमीर, जी गरीब अमीर भी हमारे कर्मों का लेखा है। रोग उपरोग ये भी कर्मों का लेखा है। ये मनुष्य सब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये शरीर अनित्य है और परमात्मा नित्य है। ये शरीर अनित्य है, ये शरीर मरता है, लेकिन परमात्मा कभी सनातन। इन सब बातों को देखकर कार्तिकेय भगवान ने कहा, ऋषिवर अगस्त, इन बातों को देखकर और इस पर भली भांति विचार करके मनुष्य जहां कहीं भी जिस आश्रम में भी रहे, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता रहे। वो किसी भी आश्रम में रहे, बालाजी धाम में, करे धाम में, गंधर्व धाम में, ईश्वर को धाम में, गिरनाय धाम में, पीताम्बरा धाम में महाराज, और अनेक धाम है, बद्री धाम, केदार धाम, काशी धाम, कैलाश धाम, पशुपति धाम, ओंकारेश्वर धाम, महाकालेश्वर धाम, विश्वनाथ धाम, धाम धाम धाम। आप कहीं भी आश्रम पकड़ लो, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। ओम सच्चे दरबार की जय। आश्रम से लगाव रखिए, आश्रम के प्रति लगाव होना चाहिए, जहां पर दोनों चीज मिलती है, भक्ति भी मिलती है, शांति भी मिलती है, और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, और भगवान की जूठन मीठन का प्रसाद भी मिलता है, जहां तो सभी तरह से कल्याण है। अच्छा, आप होली खेलने इसलिए नहीं आए कि बाबा के यहाँ जाएंगे तो गुजिया ले जाना पड़ेगी? अच्छा, तो तुमने गुजिया तो खूब खाई होगी ना, तो बाबा के यहाँ लेके आया तो गुजिया। बाबा के यहाँ जाएंगे हम बिगड़ जाएंगे, हमें कोई रंग देगा। अरे भाई, बाबा के यहाँ आने में अगर कोई रंग देता है तो ये तो और आनंद का विषय है, ये तो और आनंद का विषय। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। हमारा ये स्वार्थ की बात नहीं चलेगी। जब बाबा के धाम में सारे कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जाते हैं, मैंने देखा कि बड़बा और फौज बिल्कुल खाली गई थी, कोई नहीं। जय बाबा की जय हो। जे माने जहां तक मेरा गणित है, मुझे ठीक नहीं लगे। मैं तो शाम तक आपका इंतजार करता रहा। मैं तो हर रोज आता हूं, हर पल आप सभी का, चूंकि आपका यहाँ इसलिए प्रेम है, भाव भक्ति सर्वल भाव है, इसलिए मैं खड़ा है। अर्थात कर्म दोष के कारण मनुष्यों को अनेक प्रकार की गति प्राप्त होती है। ये शरीर अनित्य है, परमात्मा नित्य है। इन सब बातों को देखकर इस पर भली भांति विचार करके मनुष्य जहां कहीं भी जिस आश्रम में भी रहे, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। जो बिना पात्र के केवल हाथ से भिक्षा लेते हैं, वे पात्री कहलाते हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरु जी के सदगुरु
पात्र जी महाराज वो पात्र में नहीं लेते थे, वो केवल अपने करों में हाथों में भिक्षा लेते, इसलिए उनको करपात्र जी महाराज कहा गया। उन्हें अन्य यतियों की अपेक्षा प्रतिदिन 100 गुना पुण्य प्राप्त हो। हाथ में जितना मिल जाए 100 गुना फल प्राप्त होता, अर्थात इस प्रकार विद्वान पुरुष क्रम से या प्रकार के भगवान जी ने इस प्रकार विद्वान पुरुष क्रम से 4 आश्रमों का सेवन करके द्वंद्वों से रहित एवं असंग महाराज असंग होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य का बस में नहीं किया गया, खोटी बुद्धि वाले मनुष्य का बस में नहीं किया हुआ मन उन्हें बंधन में डाल लेने का कारण होता, जिसकी खोटी बुद्धि ओछी बुद्धि। सुना तो जरी, अरे हो गया चलो मरेंगे तब देखी जाए, बहुत से जी कहते हैं मरेंगे तब देखेंगे। अबे तो जो करना सो कर लो, अबे तो चोरी चमारी डकैती झां भां मोह मानो है, गंदगी में भी मोह मानना, मार दो, जब मरेंगे तब देखोगे। तो कथा करिए मरोगे तब ऐसे मरोगे कि कीड़ा बन के नरक में डलेगा। अबे तो मन में जो लगी है कहते भैया नहीं, जीवन मिला है जो चाहो सो कर लो, ऐसा होता है क्या? जहां चाय भांग डाल दो, ऐसा होता है क्या भाई? जहां चाहो जिसकी रसोई में बैठ के मुंह डाल दो, ऐसा होता है क्या? जहां चाहो किसी के घर में मुंह बिल्कुल खास खगारे बगैर और आप सीधे से घुस जाओ, ऐसा होता है क्या? तो ऐसों का अंत कैसा होता है? बंधन में डालने का कारण होता है। कौन से? खोटी बुद्धि वाले मनुष्य का बस में नहीं किया हुआ मन उन्हें बंधन में डालने का कारण होता है, और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष का बस में किया हुआ वही मन रोग दोष से रहित मोक्ष देने